चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजे ईडी सीबीआई, उद्धव का मोदी सरकार पर निशाना। देश का काम छोड़ विपक्ष दल में तोड़फोड़ के काम में जुटे हुए हैं गृह मंत्री। पूरी सरकार पर देश का काम छोड़ दूसरे कामों का ज्यादा बोझ। कांग्रेस के साथ करीबी बढ़ने के साथ ही उद्धव ठाकरे के निशाने पर अब पीएम मोदी आ गए हैं। अभी तक पीएम मोदी के खिलाफ बोलने से बचती दिखने वाली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पर अब खुलकर निशाना साध रही है, जिसके बाद साफ है कि शिवसेना ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। सामना के संपादकीय में उद्धव ने लिखा, कश्मीरी पंडित आज भी असुरक्षित हैं। 2016 में जब देश में नोटबंदी की गई तब काला धन के साथ कश्मीर समस्या के समाधान की बात भी की गई थी। दावा किया गया था कि कश्मीर में शांति लौटेगी, लेकिन कश्मीर में आज भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलवामा का मामला भी नोटबंदी के बाद का है, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोले और ना ही अब जम्मू पुंछ मार्ग पर हुए हमले के बारे में वो बोलेंगे। कश्मीर पर क्या प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे? कम से कम प्रतिकार की भाषा तो बोलिए, या फिर सीमा पर ईडी सीबीआई को भेजिए। क्या कहें, दुश्मन भाजपा में प्रवेश करके आत्मसमर्पण कर देंगे। सामना में लिखा है कि देश के गृह मंत्री और भक्तों के प्रतिपोलादी पुरुष अमित शाह काम के बोझ के तले दबे हैं। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतने का भार उन पर है। फिर 2024 से पहले देश के सभी विपक्षी दलों को तोड़कर उन्हें कमजोर भी करना है। बीजेपी को फिर जीत दिलाने के काम में व्यस्त है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री राजनीतिक काम में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए देश विरोधी लोक सेना को निशाना बना रहे हैं। आज फिर खुलासा हो गया है कि कश्मीर में शांति नहीं है। सामना ने लिखा है कि पुंछ जम्मू मार्ग पर जब हमारे जवानों को निशाना बनाया गया तब हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर परिषद में भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने दुनिया से कहा कि भारत बुद्ध के रास्ते पर ही चल रहा है। बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग है, इस पर किसी की दो राय नहीं हो सकती। लेकिन कश्मीर घाटी में रोजाना जो हो रहा है, क्या उसे सही में शांति के मार्ग से खत्म किया जा सकता है? चीन बुद्ध के विचारों वाला देश है। हिंदुस्तान की सीमा को सबसे ज्यादा कोई कुतर रहा है तो वो चीन है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की और चीन अरुणाचल प्रदेश पर नजर गड़ाए हुए हैं। चीन हिंदुस्तान के विरोध में पाकिस्तान, नेपाल में मदद कर रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चीन नुकसान पहुंचा रहा है। ये कहते हुए चीन ऐसा कभी नहीं कहता कि भगवान बुद्ध के भविष्य और शाश्वत के मार्ग पर वो चल रहा है। चीन साम्राज्यवादी है और दूसरे देशों पर आर्थिक व अन्य तरीकों से अपने साम्राज्य को बढ़ाया है। चीन में तानाशाही है और आवाज उठाने वालों को खत्म कर दिया जाता है। क्या वहां बुद्ध का रास्ता कहीं दिखाई देता है? सामना में एक एक कर पीएम मोदी और उनकी सरकार के ताकतवर मंत्रियों पर निशाना साधा गया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अब बीजेपी के साथ दो हाथ करने को तैयार हैं। दरअसल पिछले महीने तक इस तरह की खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच एक बार फिर से करीबी बढ़ रही है। देवेंद्र फडणवीस के बयान भी इस ओर इशारा कर रहे थे। वो उद्धव को अपना दोस्त बता रहे थे। नागपुर में जब महाराष्ट्र विधानमंडल का सत्र हुआ तो उद्धव और फडणवीस की मुलाकात और मुस्कुराते हुए फोटो भी वायरल हुए थे। लेकिन जलगांव की रैली में उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। पिछले दिनों जब कांग्रेस संगठन महासचिव वेणुगोपाल उद्धव ठाकरे से मातोश्री जाकर मिले तो उद्धव ने कहा था कि बीजेपी आज तक नहीं समझ पाई कि दोस्त कौन कौन है, कौन उसका दुश्मन। हम दोस्ती ही नहीं करते बल्कि रिश्ता भी निभाते हैं और बीजेपी ने सच्चा दोस्त खोया है। और जब कांग्रेस से हमने दोस्ती की तो दोस्त से बढ़कर अब हम कांग्रेस के साथ सच्चा रिश्ता निभाएंगे। गठबंधन धर्म का पालन करने में शिवसेना यूटीवी कभी भी पीछे नहीं हटती है और आगे भी नहीं हटेगी।